आइए हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ लेने के लिए बैठे हैं। देवी भागवत के माध्यम से जीवन को सफल बनाने के लिए बैठे हैं। तो हम सब भाव से कथा में प्रवेश करें। आपके छत्तीसगढ़ की गर्मी तो क्या कहना। यहाँ जनवरी में आए थे हम, 2 बैग लेके आए थे। एक ठंडी वाला कपड़ा था और एक तो नित्य प्रतिदिन का कपड़ा था। तो नित्य वाले बैग तो उसका चैन तो खुला, लेकिन जो ठंडी वाले कपड़े थे, गर्म कपड़े लेके आए थे, वो तो ज्यों के त्यों बंद रह गए। जहाँ जनवरी में ऐसी स्थिति रहती है तो भला इस समय तो रहेगी ही, कोई बड़ी बात नहीं है। भयंकर गर्मी रहती है भैया। हमको तो लगता है इधर सर्दी होती ही नहीं है, ठंडक होती ही ना होगी। बहुत कम आप लोग ठंडी का आनंद लेते होंगे। कश्मीर जाना पड़ता होगा ठंडी का आनंद लेने के लिए। भयंकर गर्मी है। और कल तो सायंकालीन बेला में कथा हुई तो ज्यादा पता नहीं चला। हमको लगता है रायगढ़ में गर्मी खत्म हो गई, लेकिन एक ही दिन में पता चल गया। आज ही पता चले जा रहा है कि नहीं, वो हमारी गलत फहमी थी। कल हम आप श्रीमद् देवी भागवत महात्मा को श्रवण कर रहे थे। बड़ी अद्भुत महिमा है श्रीमद् देवी भागवत की। जिस महिमा क्रम में हमने श्री वसुदेव जी के द्वारा देवी भागवत की कथा किस प्रकार सुनी गई, ये श्रवण किया। स्वयं श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी, माता देवकी, इनके द्वारा देवी भागवत की कथा सुनी गई। ध्यान दीजिएगा, जामवंत जी को कुछ याद ना था, भगवान को देखकर भी याद ना आया। भगवान 12 दिन की कह गए, याद आता तो एक ही मुक्के में याद आ जाता, लेकिन नहीं आया। लेकिन जैसे इधर देवी भागवत की कथा पूर्ण हुई और देवी भागवत पूर्ण होते ही उधर जामवंत जी को सब कुछ याद आ गया। अरे ये कोई और नहीं, ये तो मेरे सर्वेश्वर, मेरे रघुवर राम हैं। और जैसे ही याद आया प्रसन्न हो गए, अपने परमात्मा को पहचान लिया। तो कल हम आप सबने देखा, श्रवण किया कि देवी भागवत की महिमा के कारण आज इन्हें सब कुछ अपना पूर्व जन्म का याद आ गया और भगवान को पहचान कर भगवान को विदा किए। वसुदेव देवकी ने जब देखा कि मेरे पुत्र कृष्ण आए और अकेले ना आए, संग में पत्नी भी लेकर आए, बोले देवी भागवत की तो बड़ी महिमा है। मैं तो पुत्र की कामना कर रहा था और पुत्र के साथ साथ बहू भी आ गई, मतलब डबल फायदा। कोई चाहता हो कहीं परदेश गया बेटा, लौट ना रहा हो, कुछ पता ना चल रहा हो, और वही बेटा यदि साथ में सुंदर सी बहू लेकर आ जाए तो मैया को डबल खुशी होगी। बेटे के मिलने की तो खुशी होगी, साथ में बहू की भी खुशी होगी। और उसमें जाके मैया के 2-2 बहू हों। और आजकल वाली बहू थोड़ी आए कि मोबाइल चलाते बैठी रहे। ये उस समय की बहू है जो मन में सेवा भाव रखती थी। आजकल तो रसोई में भी मोबाइल ना छूटे भैया, छूटता भी नहीं है। कुछ लोग तो उसी के माध्यम से भोजन पकाते हैं। वो किसे गूगल बाबा से पूछ के सब्जी कैसे बनती है तो वो बताएंगे, सब्जी बनाना तो फिर सब्जी बनेगी। वो बताएंगे भोजन बनाना तो भोजन बनेगा। अच्छा, नमक तक वो बता देते हैं कि 1 चम्मच डालो कि 2 चम्मच, कितने किलो सब्जी में कितना नमक जाना चाहिए। और मान लो कहीं चम्मच का साइज बड़ा हो तब तो गूगल बाबा सब आपका चौपट कर दी है, तब तो हो गया। तो
कहने का अभिप्राय है कि सेवा भाव रखने वाली बहू। हमारे कृष्ण कन्हैया की कितनी पत्नियां थीं? 16,108। और वसुदेव बाबा देवकी मैया इतने में इतने प्रसन्न थे। क्यों? ध्यान देना, पहले जब महल बनता था तो उसमें एक भवन बनता था, क्रोधागार, जिसका सरल भाषा कहें कोप भवन। मतलब जब गुस्सा होती थी मैया तो जाके वो कोप भवन में बैठ जाती। ये थोड़ी कि सबके सामने लड़ने झगड़ने लगे, नहीं, किसी के सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, वो भवन में चुपके से जाके बैठ जाती। और जब राजा साहब देखते कि आज भवन का ताला खुला है तो समझ जाते कि आज देवी जी रूठी हैं। अब 2-4 पत्नियां होती ही थी राजा की, तो समझ जाते थे कोई ना कोई देवी तो जरूर बैठी होंगी रूठी। तो सोचिए कि 16,108 पत्नियां हैं, तो द्वारिकाधीश के यहाँ तो रोज ही को भवन खुला होगा, वहां का तो ताला ही न लगता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। द्वारिकापुरी में कोप भवन बना तो था, लेकिन कभी भी उसका ताला नहीं खुला। 16,108 पत्नियां के होते हुए भी द्वारिकापुरी का कोप भवन कभी खुलता ना था, हमेशा बंद रहता था। दासी से लेकर मंत्री से लेकर द्वारपाल तक सब सुखी रहते थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं था। कोई रानी ना तो आपस में रूठती थी, न किसी को मनाना पड़ता था, सब प्रसन्न रहती थी। और जिनके घर में ऐसी प्रसन्न चित्त वाली पत्नी हो, बहू हो, तो फिर उसका क्या पूछना। बाबा तुलसीदास जी स्वयं लिखते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, कौन कौन पढ़ता है सुंदरकांड का पाठ? वाह, धन्य। बाकी लोग क्या पढ़ते हैं? लंका कांड। कोई ना कोई तो पढ़ते होंगे कछु ना कछु पाठ। लंका कांड गलत नहीं है। लंका कांड में तो उद्धार की कथा है। लोग जब किसी के घर में झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं महाभारत हो रहा है, महाभारत। अरे महाभारत को लोग गलत मान लिए हैं, इस कारण से कुछ लोग घर में महाभारत रखते भी नहीं हैं। कोई पूछे क्यों नहीं रखते हो? अरे हमने सुना है कि महाभारत रखने से झगड़ा होता है घर में। तो भैया तैने रामायण रखी है तो किसी दिन झगड़ा ना होता होगा? घर में यदि रामायण है तो क्या झगड़ा नहीं होता? फिर भी हो जाता होगा। महाभारत रखने से घर में झगड़ा नहीं होता। ये भारत भूमि की ही विशाल कथा, ये भारत पर धर्म अधर्म की कथा ही महाभारत है, ना कि लड़ाई झगड़ा महाभारत है। केवल एक पर्व में युद्ध की व्याख्या की गई है, बाकी तो सुंदर भारत भूमि में वीरों की कथा गाई गई है। तो महाभारत बहुत अच्छा है। सुंदरकांड की मैं बात कही, सुंदरकांड सबको पाठ करना चाहिए, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ से घर में सब कुछ सुंदर ही सुंदर होता है। जीवन में किसी प्रकार से कष्ट आए, कोई भी बाधा आए, तो सबको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। किसी के पास हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई भी कष्ट समस्या हो, उसका संकल्प लेकर, उसके निवारण का संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाइए, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। हमारे शास्त्र ग्रंथों में ही इतनी ताकत है कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी को ना तो किसी के दर पे जाने की जरूरत ना है, और ना तो किसी को धर्म बदलने की जरूरत है। अपने धर्म में ही इतनी ताकत है। तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए परिवार में। वसुदेव देवकी बड़े प्रसन्न हुए अपने पुत्र को पाकर। धन्य है ये देवी भागवत महापुराण, जाकी कृपा से आज मेरा पुत्र लौट कर आ गया। मैया खूब प्रसन्न हुई।
तो इस प्रकार से भागवत महापुराण महिमा की एक कथा तो आती है इस प्रकार की, और दूसरी कथा का वर्णन करते हैं। सूर्य वंश के ऊपर ये दूसरी कथा आती है। ध्यान दीजिएगा, पद्म पुराण स्कंद पुराण में इसकी महिमा गाई गई है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको वह इतिहास सुनाने जा रहा हूँ जो महर्षि अगस्त ने भगवान कार्तिकेय से पूछा था, जो महिमा स्वयं कार्तिकेय जी अपने मुख से गाए हैं देवी भागवत की, वही महिमा सूत जी शौनक मुनियों से गाने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में एक है राजा सुदुम्न। सुदुम्न की बड़ी सुंदर कथा आती है। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, ये सूर्य वंश की कथा है। सूर्य वंश में हुए विवस्वान और विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु। इनके भी कोई संतान नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य वंश में पुत्रों की समस्या शुरू से चली आ रही है। केवल राजा दशरथ जी के जीवन में समस्या नहीं थी, ये तो इनके कई पीढ़ियों से समस्या चली आ रही है। और ज्यादातर इनके यहाँ संतान यज्ञ से ही जन्म लेते थे। अब जब कोई पुत्र नहीं थे तो इन्होंने सुंदर यज्ञ अनुष्ठान कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। और जब यज्ञ अनुष्ठान कराया, इनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा देवी। तो इनकी पत्नी श्रद्धा देवी भी यज्ञ में बैठी। कोई भी यज्ञ पूजा पाठ बिना पत्नी के पूरा नहीं होता है। इसीलिए कोई भी धार्मिक कार्य में माताओं को दाहिने भाग में बिठाया जाता है। दाहिने भाग में बैठती हैं पति के, और साथ में बैठकर यज्ञ पूजा पाठ संपन्न करती हैं। जब राम जी के पास माता सीता नहीं थी उनके नजदीक, तो उन्होंने स्वर्ण की सीता बनवाकर अपने बगल में बिठाया। लेकिन बिना पत्नी के यज्ञ पूरा नहीं होता है। ये अर्धांगिनी है भैया, आधा अंग से पूजा थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए इनका पूजा पाठ में होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कहीं भी यज्ञ पूजा पाठ में पतिदेव अकेले न जाएं, संग में पत्नी को लेते जाएं। अकेले जाएंगे तो क्या होगा? अकेले जाएंगे तो होगा तो कुछ ना, लेकिन उनका आधा फल पत्नी को वैसे भी चला जाएगा। इसीलिए पूजा पाठ का पूरा पूरा फल चाहिए तो संग में पत्नी को लेते जाइए, तो उनका फल उनको मिले, आपका फल आपको मिले। अब माता श्रद्धा देवी बैठी थी। पति के मन में तो भाव था कि मेरे पुत्र हो जाए। श्रद्धा देव जी पुत्र की कामना रखे थे, लेकिन जो श्राद्ध देव मनु पुत्र चाहते थे और श्रद्धा देवी पुत्री चाहती थी। सोच रही थी कि पुत्री हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। अब यज्ञ अनुष्ठान में जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, पंडित ब्राह्मण, सो सवन को एक दिन देवी जी जब प्रसाद पवा रही थी तो बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरी एक इच्छा है कि मेरी पुत्री हो। मैं आपको खूब दक्षिणा दूंगी, खूब धन दूंगी, बस मेरी पुत्री हो जाए। ब्राह्मणों का क्या था, दक्षिणा तो इन्हीं से मिलना है। भले पति देव कमाते हो, लेकिन अधिकार तो माताओं का ही रहता है, तिजोरी में तो इन्हीं के रहता है। सो ब्राह्मण देवता संकल्प देते हुए पुत्री का संकल्प ले लिए, और जैसे ही पुत्री के संकल्प के द्वारा पूजा प्रारंभ हुआ, माता गर्भवती हुई और समय बीतते ही इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। और जैसे ही पुत्री का जन्म हुआ तो श्राद्ध देव मनु दौड़े, बोली अम्बे मैया की, दुर्गा मैया की श्री राधे। तो इस प्रकार से वशिष्ठ जी माता रानी को पुकारने लगे, हे मैया, आप ही तो हो सबके संकट को हरने वाली। और जैसे ही माता रानी प्रकट हुई, सब देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। सब जय जयकार करने लगे, माता रानी प्रकट हुई। और जैसे ही मैया प्रकट हुई, वशिष्ठ जी ने कहा, मैया
आप तो सबके कष्टों को जानती हैं, मैं क्या अर्जी लेकर आया हूँ उसको भी जानती हैं। भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। पंडाल में जाओ माता रानी के दर्शन करने तो कुछ मत मांगो। क्या माता रानी को पता नहीं है? उनको तो सब पता है, क्या मांगना, कुछ नहीं मांगना। अरे भैया, जो कुछ अब तक चल रहा है उन्हीं के माध्यम से चल रहा है, जो कुछ अब तक मिला है उन्हीं ने दिया है। तो जब उन्होंने अब तक दिया है तो क्या आगे न देंगे? मांगना नहीं चाहिए, मांगने की प्रवृत्ति बहुत गलत है। हम लोग मंदिर बाद में पहुंचते हैं, देवालय बाद में लिस्ट पहले बना लेते हैं। बेटी की नौकरी, बेटी की शादी, धन संपत्ति, फैक्ट्री की बर्गर, सब पहले से लिस्ट बन जाती है। मत मांगिए। एक बड़े ही अद्भुत संत हुए श्री बिंदु जी महाराज, उनके पद गायन होते हैं। नित्य ठाकुर जी की सेवा करते और जब ठाकुर जी की सेवा कर लेते तो उनको एक सुंदर सिंहासन पर पधरा देते और पधरा कर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और एक ही बात कहते उनसे। जब भी उनको बैठा देते कहते, हे प्रभु, मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगो तो मांगो, पर तुम न कुछ देना मुझे, तुमने घर जो दिया मुझे तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। भैया, हम भगवान से मांगे तो मांग दे, गलती से मांग दिए, लेकिन भगवान से कहो, प्रभु मैं कभी मांग भी दूं तो आप देने की गलती मत करना, आप मुझे कुछ ना देना। यदि आपने दिया तो फिर प्रेम वाला रिश्ता थोड़ी है, फिर तो मजदूरी कहला जाएगी। मैं तुम्हारा मजदूरी कर रहा हूँ, 1 घंटे तुम्हारे घर में काम किया, उसके बदले में ये दे दो। हमने तुम्हारे घर में 1 घंटे 2 घंटे समय बिताया, इसके बदले में ये दे दो, तो फिर तो वो मजदूरी हो जाएगी। प्रेमी कभी अपने प्रियतम से कुछ आस नहीं रखता है, वो तो केवल यही चाहता है कि मुझे मेरे प्रियतम का साथ मिल जाए। तो हमें भी केवल माता रानी का साथ चाहिए और कुछ ना चाहिए। प्रभु कुछ मत दीजिए, हे मैया कुछ ना दीजिए, और मुझे क्या चाहिए ये तो तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। भगवान से ज्यादा कौन जान सकता है कि हमको क्या चाहिए। तो भक्त कहते, यहाँ वशिष्ठ जी कहते, मैया क्या तुमको पता नहीं है? तुमको तो सब कुछ पता है, सबके हृदय के पीर को जानने वाली हो मैया। तो आप बताओ कि जो बात मैं लेकर आया हूँ, जो समस्या लेकर आया हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं? माता रानी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, आपने राजा सुदुम्न की समस्या लेकर आई। सुदुम्न जो स्त्री रूप में परिणित हो गया, इला बन चुका है, अब वो स्त्री से पुरुष बनना चाहता है, तो उसके लिए वो पुरुष तो बन जाएगा, पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उपाय है। सुदुम्नम श्रावय प्रीत्या पुराणम मत्प्रिय शंकरम, देवी भागवतम नाम नमाहो भीर्द्विजोत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुदुम्न को कहिए कि वो 9 दिन नवरात्र में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथा श्रवण करे। आप उसे देवी भागवत की कथा सुनाइए, और जिसके श्रवण मात्र से सुदुम्न पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगा आजीवन के लिए। अभी तो वो स्त्री बनेगा, पुरुष बनता है फिर स्त्री, लेकिन जो उसके मन में कामना है कि हमेशा पुरुष रूप में रहे, तो अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर लेगा केवल इसके श्रवण मात्र से।
और इतना सुनकर वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा कह के माता रानी अंतर ध्यान हो गई और वशिष्ठ जी चले। कहाँ पहुँचे? राजा सुदुम्न के पास, जो स्त्री रूप में है। सुदुम्न को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी फिर अब वशिष्ठ जी ये कह दें कि तुम 1 साल के लिए पुरुष 1 साल के लिए स्त्री बने रहोगे। अब तो घबराए बैठे हैं सुन सुनकर कि फिर स्त्री फिर पुरुष। लेकिन जैसे वशिष्ठ जी प्रसन्न चित्त होकर आए, सुदुम्न ने कहा अब तो मुझे लगता है कि मेरी समस्या का समाधान मिल गया। बोले बिल्कुल मिल गया, अब तो पुरुष बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 9 दिन तक देवी भागवत महापुराण की कथा सुननी होगी। स्वयं वशिष्ठ जी के द्वारा राजा सुदुम्न श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुने और उसके सुनते ही सदा सर्वदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। और इस प्रकार से देवी भागवत की बड़ी महिमा है। अब महात्मा के क्रम में एक बड़ी सुंदर पुण्य कथा आती है। राजा दुर्दम की कथा, रेवती नक्षत्र की कथा। प्रेम से बोली अम्बे मैया की। एक बार ऋतवाक नामक मुनि के द्वारा रेवती नक्षत्र, नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं। कई बार लोग कुछ किए नहीं रहते लेकिन कष्ट पे कष्ट भोगना पड़ता है। और जब एक के बाद एक कष्ट जीवन में आता है तो कहीं किसी बाबा के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कहते हैं अरे भैया तू कितना भी कछु करवाए ले, तेरा तो बड़ा नक्षत्र खराब चल रहा है, तेरा तो ग्रह नक्षत्र सब बिगड़ा हुआ है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। कब कहते हैं? जब तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बिगड़े रहते हैं। श्री शिव महापुराण में एक कथा आती है पिप्पलाद मुनि की। पिप्पलाद मुनि जो जन्म लेने से पहले ही उनकी माता अपने गर्भ को पत्थर के द्वारा मारकर बालक को पीपल के वृक्ष के जो खोड़ होते हैं ना, वृक्षों में देखते हैं कुछ जगह बना रहता है जैसे घर जैसे, वहीं अपने बालक को छोड़कर अपने पति के साथ सती हो गई, दधीची मुनि के साथ। तब यहाँ पर पिप्पलाद जी ने पूछा, पीपल के वृक्ष में इनका जन्म, इनका पालन पोषण हुआ तो इनका नाम पड़ गया पिप्पलाद। पिप्पलाद ने एक बार नारद जी से पूछा, हे नारद मुनि, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मेरे जन्म लेने से पहले ही मेरे माता पिता चल दिए, मुझसे क्या भूल हुई? तब नारद मुनि ने कहा, हे पिप्पलाद ऋषि, आपसे कोई अपराध नहीं बना है, लेकिन आपका जब जन्म हुआ उस समय आपकी 7.5 चल रही थी, मतलब शनि का ग्रह नक्षत्र चल रहा था और शनि की दशा चलने के कारण आपके जन्म लेने से पहले ही आपके माता पिता आपको छोड़कर चल दिए। फिर पूर्व जन्म के भी कुछ वृत्तांत तो सुनाए, कथा फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पिप्पलाद मुनि ने शनि देव के पैर पर जोर से मारा, शनि देव तब से लंगड़ा कर चलने लगे, उनके पैर में बड़ी चोट लगी और जब चोट आई तो रुदन करने लगे। तब उन्होंने कहा, हे शनि देव, आप मेरे साथ ऐसा किए, लेकिन अब कोई भी बालक जो जन्म ले तो जन्म से लेकर उस बालक को कम से कम 12 से 15 वर्ष तक जो बाल्यावस्था में आती है उस अवस्था तक कम से कम उसे बाल्यावस्था तक आपकी दशा नहीं सतानी चाहिए। तो उस दिन उन्होंने पिप्पलाद ऋषि से कहा, आज से यही मेरा नियम रहेगा कि बालकों को शनि की दशा कभी त्रास नहीं देती है और जिसके जीवन में 7.5 चल रही हो उसको हमेशा पीपल
वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन करने से उसकी वह ग्रह दशा नक्षत्र उसके जीवन में कभी त्रास नहीं देती है। और शनिवार के दिन प्रातः काल जागकर पिपलाद और दधीची नाम का जाप कर लेने से भी शनि देव इन नामों से डरते हैं। तो इस डर के भय के कारण से भी शनि की दशा उसे नहीं सताती है। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र सबको त्रास दे देते हैं। तो एक बार सूत जी कहते हैं, हे ऋषि सावधान होकर सुनो, आपको मैं एक ऋतवाक नामक एक बहुत ही प्रख्यात मुनि की कथा सुनाने जा रहा हूँ। रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग जिसे गंडांत योग कहते हैं, उस योग में उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। और जब पुत्र हुआ तो जब से उस बालक ने जन्म लिया तभी से उनके जीवन में शोक ही शोक आया। कभी कभी काहू के घर में बहू ब्याह के आती है तब कष्ट आ जाता है, तो लोग कहते हैं बहू लक्ष्मी ना। और कभी कभी काहू के घर में बिटिया या बेटा का जन्म हुआ समस्या आ जाती है, तो लोग कहते हैं अरे क्या बताएं, जब से ये जन्म लिया तब से समस्या ही समस्या है। तो किसी के जन्म से कभी कभी समस्या हो जाती है, तो यहाँ किसी के जन्म के कारण समस्या नहीं है, ग्रह और नक्षत्र के संयोग के कारण समस्या प्रकट हो जाती है। अब गंडांत योग में जन्म के कारण इनके यहाँ रोग और शोक से सब घिरे रहते थे, सब बीमारी से परेशान। आज के समय में भी सब बीमार रहते हैं, बहुत ही कम होंगे जिनके जीवन में कोई बीमारी नहीं है। अच्छा कुछ ना होगा तो बीपी शुगर तो हो गए ही, वो तो बना ही रहता है। और वो भी ना होगा तो गैस की समस्या। अरे राम राम राम, कोई एक व्यक्ति तो कह दे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई नहीं कह पाता, क्योंकि इतनी समस्या। खान पियन पहले जैसे नहीं रह गया। अब लोग पुराने जमाने के नियमों को धीरे धीरे अपनाने लगे हैं। पहले के लोग बुढ़ापा आ जाता था तो आ जाता था, लेकिन कभी सर्दी खांसी नहीं होती थी। आजकल तो पैदा भी दवाई से ही होते हैं, जन्म दवाई से लेकर बुढ़ापे तक वो बोतल ही साथ चलता है। पैदा हुए तो दूध का बोतल लगा, फिर थोड़ी बड़े हुए तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल चला, फिर थोड़ी बड़े हुए तो पानी का बोतल पीने लगे, थोड़ी और समय बीता तो कुछ और ही बोतल चलने लगा, और बुढ़ापा आई तो फिर ग्लूकोज का बोतल चलने लगा। और वही बोतल चलते चलते मर गए। मतलब जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बस वो बोतल का सहारा रह जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से कभी कभी जीवन में बीमारी। अच्छा एक बात और है, आजकल कोई जैसे चाहे वैसे किसी से पैसे ऐंठ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कल से हम ही शुरू कर दें तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाए। अभी कथा में कम भीड़ है, लेकिन कल से एक और नियम अपना ले, सुबह सुबह सबके हस्तरेखा देखने लगे, फिर देखो लोगों की कैसी भीड़ लगती है, भविष्य बताने लगे। आज ही मंच पे अनाउंसमेंट करवा देंगे महाराज जी से कि अनाउंसमेंट करवा दीजिए, कल सुबह 9 बजे सबका भविष्य बताया जाएगा। फिर देखो कैसी भीड़ लगेगी, सब कुछ छोड़ के चले आएंगे। अभी तो कोई चूल्हा में बिजी है, तो कोई फलाहार में बिजी है, कोई कचू में, लेकिन जैसे ही कल बता दिया जाएगा कि हाँ कंचनपुर शक्ति क्षेत्र में जो पंडाल है माता रानी जहाँ विराजमान है, वहाँ सुबह 9 बजे से भविष्य बताया जाएगा और भूतपूर्व की घटना बताई जाएगी, तुम्हारा हाथ देखा जाएगा। तो लोगों की ऐसी भीड़ लग जाएगी, ऐसी भीड़ कि कोई जाने का नाम न लेंगे, लाइन लग जाएंगे। हम लोग प्रेजेंट में कम जीते हैं, फ्यूचर और पास्ट में लगे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कोई समस्या नहीं है, सबको हाथ देखना हम सिखा देंगे। सीखना है, अरे ऐसे ऐसे करिए ना, सीखना हो तो। हाँ कुछ लोग को तो सीखना है। क्या करोगे? कऊ का हाथ देख के कल से ज्योतिषी बनना है। कैसे हाथ देखा जाता है, ज्यादा कोई समस्या नहीं है।
सामने वाले का हाथ कस के पकड़ लो और पकड़ के घूर घूर कर देखो, और जब देखो तो खूब रेखाओं को समझो, हाथ की रेखाओं को देखो और फिर कह दो पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। पक्का बस बस आप ही तो सब जान रहे हैं, बस यही तो बात है। देख लो चरणों में ना पड़ जाए तो बात क्या है। अरे कोई ऐसा बता दे जिसके पास पैसा आता है और आराम से बैठ जाता हो। अरे पैसा आते ही इसीलिए है जाने के लिए, किसकी यहाँ बैठने के लिए। अरे अर्थ प्रधान देश है, बिना अर्थ के काम होगा नहीं, और अर्थ आएगा तो जाएगा तो है ही, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इतना यदि बता दो अरे तुम्हारे पास पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं, हो तब तो तुम ही पक्के पंडित हो जाओगे। काहू की जरूरतें ना है, कल से घर के सारे काम काज में तुम्ही को पूछने लग जाएंगे। अरे कहाँ जाना, हमारी जो पड़ोसन है ना, देवी भागवत सुनने के बाद वो बड़ा सुंदर हाथ देखती हैं, फिर तो आप ही को नाम है जाएगा। और दूसरी बात, हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत। और फिर रेखा देखो और देखते देखते कहा सुनो, बचपन में तुम गिरे थे तो चोट लगी थी। अब भैया बचपन में ना गिरेंगे तो क्या बुढ़ापे में गिरेंगे। बचपन में तो सभी गिरते हैं। जैसे बच्चा चलना सीखता है तो इतना गिरता है कि आए दिन चोट लगती है। मैया परेशान, आज लाला के माथे पे लग गए हो, कल लाला के सिर पे हाथ पे लग गए हो। तो बचपन में ही तो गिरते हैं, बड़े में भी गिरते हैं, लेकिन वो लोग गिरते हैं जो पी लेते हैं, तो वो तो फिर नाली में ही पड़े रहते हैं। नाली को भी ऐसे लांघते हैं जैसे समुद्र लांघ रहे हो, और उसके बाद भी लांघ नहीं पाते हैं। तो भैया बचपन में नए गिरोगे तो कब गिरो, चोट आएगी। कई बार फॉर्म भरने जाओ तो उसमें ये भी नियम रहता है कि कोई अपनी बचपन की चोट निशानी डालनी पड़ती है, चिन्ह, तो वो भी निश्चित है। अब तो आप बिल्कुल पक्के ज्योतिषी बन गए, पंडित बन गए। और एक बात और कहो, स्वास्थ्य आजकल तुम्हारा ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज आप ठीक ही बताए, बिल्कुल तबीयत से तो परेशान है ही है, सभी बीमार रहते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। और अंतिम बात आपने कह दिया तो 1000 रुपए का दक्षिणा तो निश्चित है, मिल ही जाएगा। क्या कह दो, हाथ छोड़ना मत, पकड़े रहना और कहना सुनो, हमने एक चीज तो देखा, तुम सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। और सबको यही लगता है मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्यों हमेशा बुरा होता है। हमको लगता है कि हम अच्छा करते, हो सकता है हमारी क्रिया सबको अच्छी ना लगती हो। तो इसीलिए ये सब कहने की बात है। ज्योतिषी होना बहुत बड़ी बात है, शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र होता है, उसका अध्ययन किया जाता है और वो सत्य होता है अध्ययन के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, देखिए हमारे गुरुजी कहते हैं हमेशा, भैया 9 ग्रह तो हैं, ये तो सब जानते हैं 9 ग्रह हैं, और एक भी ग्रह गड़बड़ चलता है तो जीवन में समस्या आती है। तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे 9 ग्रह ठीक रहें, चाहते हो ना, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। अरे चाहते हैं तो सिर हिलाइए ना, इतने हिलाने में काहे घबराते हैं। हम पे पगड़ी पहने लगता है ज्यादा हिलाएंगे तो गिर ना जाए, लेकिन आप काहे हिलाने में इतना संकोच कर रहे हैं। चाहते हैं ना 9 ग्रह ठीक हो, तो जब चाहते हैं तो फिर भैया एक 10वां ग्रह भी है, वो 10वें ग्रह की शरण में चले जाओ तो तुम्हारे 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाएंगे। वो कौन सा ग्रह है, वो 10वां ग्रह है माता रानी का अनुग्रह। और माता रानी का अनुग्रह एक बार हो गया ना तो फिर तुम्हारे 9 के 9 ग्रह सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे, कुछ गड़बड़ नहीं चलेगा। उनका एक बार अनुग्रह प्राप्त हो जाए, उनकी शरण में चले जाओ और जैसे उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। रेवती नक्षत्र के घंटांत योग में जन्म लेने के कारण सब दुखी थे। ऋत्वाक मुनि के पुत्र के जन्म लेते ही सब बड़े दुखी थे।
एक दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर जब पूछा तो गर्ग ऋषि ने यही कारण बताया। अब जैसे ही गर्ग ऋषि ने कहा, हे मुनिवर, आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के गंडांत योग में जन्म लिया है, इसीलिए आप सब शोक से ग्रसित रहते हो, रोग से ग्रसित रहते हो। इतना सुनकर ऋतवाग मुनि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अभिमंत्रित जल लेकर रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, जाओ तुम अपने स्थान से गिर जाओ। और जैसे ही रेवती नक्षत्र को श्राप दिए, रेवती नक्षत्र श्राप पाते ही नीचे की ओर गिरा, कुमुद नामक पर्वत पर जाकर रेवती नक्षत्र गिरा। उस पर्वत का नाम भी रेवतक हो गया, रेवती नक्षत्र के गिरने के कारण, और रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। रेवती को श्राप देकर ऋतवाक मुनि ने सम्यक रूप से माता देवी की आराधना की। और जैसे ही माता देवी की आराधना की तो इनके सारे ग्रह नक्षत्र सब ठीक हो गए। मैंने कहा ना, माता रानी का एक बार अनुग्रह हो जाए, एक बार कृपा दृष्टि हो जाए तो सबके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र के द्वारा इनके सारे दुख और कष्ट सब दूर हो गए। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा की। इसी में जुड़ी दूसरी कथा भी है। रेवती नक्षत्र गिरने के कारण, पतन होने के कारण बहुत दुखी रहने लगे। और जब रेवती नक्षत्र दुखी रहने लगे तो एक हुए प्रमुच मुनि। प्रमुच मुनि जो रेवती नक्षत्र के दिव्य तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई, ये कन्या को प्रमुच मुनि अपने आश्रम में ले आए। अपने आश्रम में लाकर पुत्री की भांति इसका लालन पालन करने लगे। प्रमुच मुनि के यहाँ वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस कन्या का नाम हुआ रेवती। रेवती नाम पड़ा, पुत्री की भांति पालन पोषण हुआ। जब रेवती थोड़ी बड़ी हुई तो उसका विवाह करने की भावना से अग्निदेव की आराधना करने लगे। प्रमुच मुनि यज्ञ कर रहे थे और अग्निदेव की पूजा करके आराधना किए। अग्निदेव प्रकट हुए, पूछने लगे, हे अग्निदेव, मुझे अपनी पुत्री रेवती का विवाह करना है, तो मैं कहाँ जाऊं, कहाँ मुझे इसके योग्य वर मिलेगा। बोले, हे मुनिवर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन इसका जिसके संग विवाह होगा वो राजा स्वयं आपके आश्रम में आएंगे। दुर्दम नाम के राजा से आपकी पुत्री का विवाह होगा। अब जब यह सुने प्रसन्न हो गए। अब तो इनको प्रतीक्षा थी कि कब दुर्दम नाम के राजा मेरी कुटिया पर आवे। अब हुआ क्या, एक दिन शिकार खेलते खेलते दुर्दम राजा इनकी कुटिया पर आए, प्रमुच मुनि की कुटिया पर। और जैसे ही आए तो रेवती वहीं पर खेल रही थी। रेवती के पास आकर कहने लगे, हे प्रिय स्वामी, प्रमुच मुनि कहाँ हैं? बोले, पिताजी तो अभी कुटिया में हैं। प्रमुच मुनि के दर्शन के लिए अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर पहुंचे, दुर्दम राजा को देखते प्रमुच मुनि ने कहा, हे दुर्दम राजन, आप आइए, आपका स्वागत है। और आप आए ही हैं तो बैठिए, लेकिन जाने से पहले मेरी पुत्री को अपनी भार्या बनाकर ही जाइएगा। इतना सुनते ही दुर्दम राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी कुटिया में आपका दर्शन करने आया हूँ और आप मुझे अपनी पुत्री को सौंप रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? इतना सुन प्रमुच मुनि ने कहा, हे राजन, आपका विवाह मेरी
पुत्री के साथ सुनिश्चित किया गया है। और ये बात तो मुझे पहले से ही अग्निदेव बता दिए। और आप कुटिया में आते ही सबसे पहले मेरी पुत्री को प्रिय बोले हैं। और जब प्रिय बोले तो भाई शब्द का बड़ा हेर फेर होता है, इसीलिए समझ समझ कर शब्द बोलना चाहिए। हमारी वाणी ना जाने कि इसका क्या अर्थ निकल जाए। वाणी से ही तो लोगों में हमारा प्रभाव होता है। यदि हम अच्छा बोलेंगे तो लोगों को अच्छा लगेंगे, यदि हम बुरा बोलेंगे तो लोगों के लिए बुरे रहेंगे। कुछ लोग का स्वभाव होता है, अरे हमारा तो जो मन पड़ता है हम बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? कहते हैं हमारा स्वभाव है, जो मन में आता है सो बोल देते हैं। नहीं, जो मन में आए वो नहीं बोलना चाहिए, जो प्रिय लगे वो बोलना चाहिए, जो अच्छा हो वो बोलना चाहिए। ये नहीं कि जिसको जो पाए वही बोल दें। बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि बात जुबान से, तीर कमान से और प्राण शरीर से एक बार निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब राजा दुर्दम यहाँ जैसे ही ऋषि के पास पहुंचे, प्रमुच मुनि ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्दम राजा के साथ संपन्न करा दिया। राजा दुर्दम ने प्रमुच मुनि से कहा, अब यदि मेरा विवाह आपकी पुत्री से हो ही गया तो मुझे जो पुत्र हो पुत्र चाहिए। जब प्रमुच मुनि ने कहा, यदि आपकी ऐसी अभिलाषा है तो आप माता भगवती की आराधना करिए। भगवती की आराधना करने से आपको अवश्य ही मनवंतराधिपति पुत्र प्राप्त होगा। मनवंतराधिपति मतलब 14 मनवंतर होते हैं। इन मनवंतरों का जो अधिपति हो ऐसा पुत्र आपको प्राप्त होगा। चाक्षुष मनवंतर, रैवस मनवंतर और सावर्णी मनवंतर, धर्म सावर्णी, दक्ष सावर्णी, देव सावर्णी, 14 मनवंतर होते हैं। कई बार भगवान के मनवंतरों में अलग अलग अवतार हुए हैं। तो जब उन्होंने कहा देवी की आराधना करिए, अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको उत्तम पुत्र प्राप्त होगा। तो श्रीमद् देवी भागवत के पंचम पुराण के रूप में ये देवी भागवत विख्यात है। और उसका सुंदर पारायण प्रारंभ करना है आपको। जैसे ही दुर्दम राजा ने माता देवी की आराधना की, देवी भागवत महापुराण का इन्होंने आयोजन किया, तो उस क्षण देवी भागवत के आराधन से, देवी महापुराण की कथा सुनने से इनके यहाँ रैवत नाम वाला पुत्र प्राप्त हुआ। और रैवत ये मनवंतराधिपति हुए, रैवत मनवंतर कहलाता है। और इस प्रकार से जब मनवंतराधिपति हुए, इनके यहाँ विश्राम में लोमस ऋषि आए। उन्होंने कहा, आप धन्य हैं राजन, आपका ये जो पुत्र है ना, ये तीनों लोकों में नाम होगा इनका। जननी माँ भगवती की ये भक्ति करने वाला होगा पुत्र, और इसका सुंदर विस्तार होगा जगत में। इस प्रकार से लोमस ऋषि के द्वारा उनके पुत्र को भी और पिता को सबको पुनः श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई गई। और जैसे ही कथा पूर्ण हुई तो कन्याओं का भोजन कराया गया, कन्या भोजन हुआ, ब्राह्मणियों को पवाया गया, ब्राह्मण की पूजा करके उनको भोजन कराया गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी यज्ञ पूजा पाठ बिना भंडारे प्रसाद के पूरा नहीं होता है। कई बार हम यज्ञ करते हैं फिर सोचते हैं, अरे कौन भंडारा करे, पूरा पैसा तो खर्च हो गया। भैया भंडारा जरूर करना चाहिए। ज्यादा आप
की व्यवस्था नहीं है तो 9 कन्याओं को ही भोजन करा दो, लेकिन भोजन जरूर करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना भोजन के, बिना अन्नदान के आपका यज्ञ पूरा नहीं होता है। जब तक किसी ब्राह्मण को न पवाया जाए तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ पूरा 2 ही प्रकार से माना गया है। एक यज्ञ में आहुति देने से और दूसरा ब्राह्मणों को भोजन कराने से। अब आपके यहाँ ब्राह्मण का सम्मान होता है, इसीलिए ज्यादा ब्राह्मण की महिमा गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल इतना बात कह दें, अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों भगवान के पेट में हैं और इन दोनों को ग्रास देने से भगवान तृप्त हो जाते हैं। अग्नि में कर दो स्वाहा तो भगवान खुश हो जाएंगे, और ब्राह्मणों के पेट में हो जाए आहा तो फिर भगवान खुश हो जाएंगे। तो एक जगह हो जाए स्वाहा, एक जगह हो जाए आहा। यदि ये 2 चीज हो गए, ब्राह्मण तृप्त हो गए तो भगवान खुश, और अग्नि देवता को स्वाहा कर दिए तो भगवान खुश। ये दोनों भगवान के उदर हैं, ये दोनों भगवान के उदर में रहते हैं, इसीलिए दोनों की बड़ी महिमा गाई गई है। तभी तो भगवान कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इन्हीं के हित के लिए भगवान का अवतार होता है, इन्हीं की महिमा मंडन करते हैं भगवान धरती पर आकर, ब्राह्मण की सेवा करके, गौ सेवा कर। बोलिए अम्बे मैया की जय। और इस प्रकार से लोमस ऋषि के द्वारा सुंदर श्रीमद् देवी भागवत संपन्न कराया गया। और जैसे ही श्रीमद् देवी भागवत संपन्न हुआ, सब मैया की जय जयकार किए। प्रथम स्कंद में प्रवेश करें उससे पहले हम भी जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए अम्बे मैया की जय हो। और कई रूपों का वर्णन आगे देवी भागवत में आप सब श्रवण करेंगे माता रानी के। तो आइए देवी महिमा, देवी कथा सुन ही रहे हैं तो माता के स्वरूपों का दर्शन करें, उससे पूर्व सब मैया के चरणों में प्रणाम करेंगे। इस प्रकार से लोमस ऋषि के द्वारा सुंदर श्रीमद् देवी भागवत की सुंदर गाथा गाई गई। बोलिए अम्बे मैया के। अब कुछ नियम बताए गए देवी भागवत श्रवण के। देवी भागवत कब सुनना चाहिए? तो भैया कथा सुनने के लिए कोई बहुत मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। जब मन में आवे हमको कथा सुननी है तभी सुन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने सोचा हमको कथा सुननी है, कोई बात नहीं, अभी तो कथा सुन ही रहे हैं, 2-4 महीने बाद सुनेंगे। अभी पैसा कहीं भागे थोड़ी न जा रहा है। होता क्या है, 4 महीने बाद कोई नया काम तैयार हो गया। ये हमने देखा है, अपना अनुभव बता रहे हैं। एक भगत थे, उन्होंने कहा दीदी, सूरत के भगत हैं, नाम नहीं लेंगे, उनके कोई परिवारी जन सुन रहे होंगे, कथा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सूरत गुजरात की बात है, जब हमने वहाँ VIP रोड में मंदिर में कथा की है, वहाँ पर पंचमुखी VIP रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर है। तब एक भाई साहब कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा दीदी भगवान ने ठाकुर जी की कृपा से धन संपत्ति की कमी तो है ना, तो एक बार तो हम भी सुनेंगे कथा। हमने कहा ठीक है भैया सुन लीजिएगा, जब आपकी मर्जी होवे। बोले अभी तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जरूर सुनेंगे बाद में। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद करीबन 2-4 महीने बाद पुनः सूरत गए, गुजरात पुनः गए। और जब गए दोबारा तो जहाँ कथा थी वहाँ फिर वो भाई साहब आए और उन्होंने कहा दीदी अब कथा सुननी ही है। जहाँ कथा हो रही थी वो सार्वजनिक था, वहाँ उन्होंने खूब दक्षिण दान भी दिया, 51,000 वो अकेले दिए। तो हमने कहा सही बात है, धन की कमी तो है ना। खूब अच्छा उनका मकान बना हुआ था और अपने घर घुमाने भी ले गए, भोजन प्रसाद भी कराए।
अब अभी तो नवरात्र चल रही है तो व्रत चल रहा है, उसमें भी जो लोग भगत यहाँ रहते हैं जिनकी इच्छा रहती है तो जहाँ हम रुके हैं तो कुछ ना कुछ ला के दे ही जाते हैं कि हमारे द्वारा इनका प्रसाद हो जाए। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि वो चाहते हैं घर में आके भोजन पावें, तो जैसे घर सात्विक भोजन बनता है तो जाके पा भी लेते हैं। तो वाकई घर में गए तो सुंदर सात्विक भोजन बना बिना लहसुन प्याज के। बोले हमारे यहाँ बर्तन भी अलग है, गुरु जी के लिए प्रसाद बनता है तो हम उसी में आपका प्रसाद बनाएंगे, आप आइएगा। हम पहुँचे उनके यहाँ, खूब सेवा भाव हुआ। अब उन्होंने कहा कि देवी जी अभी तो यहाँ कथा चल ही रही है, जो था सहयोग कर दिए हम, लेकिन अब बहुत जल्द हम कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है। 1 वर्ष बीत गए, कभी फोन भी आता तो देवी जी आप बुरा मत मानिएगा, अभी बेटे का ब्याह किए तो थोड़ी खर्चा पर्चा हो गया, अब बहू आ गई है, लेकिन सोच रहे कि कुछ समय और हो जाए तो कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है। कुछ समय बाद फोन आया, दीदी अब घर में ऐसी स्थिति आ गई कि नाती आने वाला है, तो अब जो होना है तो हो ही जाए, फिर कथा सुनेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, जब आपकी मर्जी होगी तब सुन ले। बाकी हम YouTube में सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सामने कथा हम मुख्य यजमान बनकर तब सुनेंगे जब घर में नाती पोता ठाकुर जी कृपा करे सब अच्छे से हो जाए। उनके घर में नाती भी हो गया, अब पहला पुत्र रत्न मिला, खूब प्रसन्नता थी। फोन लगाए बताए, बोले दीदी अब कथा सुनेंगे, अब आप जब खाली रहेंगे, मतलब आपका उधर का कुछ डिस्टर्ब ना हो, आपका जो डेट खाली होगा उसी में कथा सुनेंगे। हमने कहा ठीक है आप बताइएगा, जब सुननी होगी सुनाए देंगे। हुआ क्या, 2-4 महीने बीत गए। अब 2-4 महीने बाद फोन आता, दीदी बस व्यवस्था बना ही रहे हैं, सुनने की व्यवस्था बना ही रहे हैं। अब क्या बताएं आपको, 1-2 साल बीत गया, उसके बाद फिर फोन आया तो हमने तो एक बार में उठाया ही नहीं। हम बोले कुछ नहीं, अपनी समस्या सुनाने के लिए फोन लगा लिए होंगे। अब कोई भजन कीर्तन सुनाए तो फोन उठाएं, अब दुख सुनने के लिए क्या फोन उठाएं। तो एक बार फिर दोबारा फोन आया, हमने कहा चलो उठा लेते हैं, क्यों ऐसा किसी के मन में भावना है कि दीदी घमंडी हो गई, फोन भी नहीं उठा रही। हमने उठाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया था, उनकी धर्म पत्नी ने फोन किया था। और धर्म पत्नी फोन की और रोने लगी, बोली कि हमारे पति देव नहीं रह गए। और जब ऐसा वृद्ध शरीर था उनका तो हमने सुना, बड़ा दुख हुआ। लेकिन उनकी पत्नी ने एक ही बात कहा, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कथा सुनना है, कथा सुनना है। अब वो तो नहीं रह गए, लेकिन उनके निमित्त हम जरूर कथा कराएंगे। लेकिन हम बता दें कि 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये आपको जो बात बता रहे हैं, ये हमारे ख्याल से 8 साल हो ही गए होंगे, क्योंकि 2-4 साल तो वो टालते रह गए और 2-4 साल बाद वही सिधार गए। अब उनके जाने के 2-4 साल और हो गए हैं। तो हमने कहा लो भैया ये स्थिति आती है। इसीलिए राम जी को जब राजा बनाना था तो दशरथ जी बोले कल बनाएंगे, कल राज्य तिलक होगा। रातों रात पूरी लीला पलट गई। जो बनने वाले थे राजा वो बन गए बनवासी। इसीलिए अच्छे काम में देरी कदापि नहीं करनी चाहिए। जब मन में भाव आवे करना है सो कर लो, ये मत सोचो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नहीं। हाँ, बुरा काम में टालते रहो, बुरा काम करना। किसी से लड़ने जाना हो तो सोच लो आज नहीं जाएंगे, कल लड़ने जाएंगे। हो सकता है कल तक में हमारा मूड ठीक हो जाए, लड़ने का मूड ही बदल जाए। गुस्सा है तो तुरंत तलवार नहीं निकाल लेना चाहिए, सोचना चाहिए कोई बात नहीं, इसको बाद में बताएंगे। फिर ध्यान दीजिए बाद नहीं आता है वो, फिर गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो जो गलत काम हो, यदि किसी का कुछ बिगाड़ने का सोच रहे हो तो उसको टालते रहना चाहिए। नहीं आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों। तो भैया जब कर्म से क्रिया से यदि गलत नहीं करेंगे तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन अच्छे काम को जितना जल्दी कर लो, कल नहीं आज ही उसी के लिए बना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अभी कर लो, कल नहीं जाने क्या होगा। तो ठीक इसी प्रकार जो भी काम मन में आवे वो तुरंत कर लेना चाहिए।
तो यदि कथा सुनने की मन में लालसा जागे, इच्छा होवे, तो प्रयास करिए कि कथा सुन लेना चाहिए जब मन हो तभी। लेकिन यदि मन में कोई संकल्प है, विकल्प है कि हमको इस कार्य की सिद्धि के लिए कथा सुननी है, तो फिर देवी भागवत की कथा नवरात्र से अच्छा कोई समय है नहीं। 4 नवरात्र आते हैं और ये 4 नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत किसी भी नवरात्रि के बीच में सुन लेनी चाहिए। किस प्रकार से वर्णन है? संभारम तादृशं कार्यं विवाहादो च यादृशं नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नतो बुधे। जिस प्रकार से ये जो 4 नवरात्रि आते हैं ना, शारदीय नवरात्रि आती है, फिर उसके बाद रामनवमी वाली नवरात्रि आती है, फिर 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्र होती है। तो ये 4 नवरात्र में भाव से अनुष्ठान पूर्वक हमको सुन लेनी चाहिए कथा। और किस प्रकार से सुने, तो बड़े ध्यान से सुनिए। नवाह यज्ञ चाप्यस्मिन्, जैसे आप लोग ये नवाह यज्ञ करो ना, तो ऐसा खर्च करना चाहिए जैसे अपने बेटे के ब्याह में खर्च करते हो। दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए। जैसे राजा दशरथ जी अपने लाला के जन्म में धन लुटाने लगे। आज भी आप यदि वृंदावन जाएं, हमारे गुरु जी के आश्रम में पहुंचे, तो वहाँ जब कोई भी राधाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, कोई भी उत्सव मनाया जाता है ना, तो हमारे गुरु जी के पास पैसे रुपए रख दिए जाते हैं, उनको जितना देना होगा। तो गुरु जी ये नहीं भैया, लुटावनी होती है, मतलब लुटाया जाता है। जब किसी को दिया जाता है तो गिन के दिया जाता है, लेकिन जब लुटाया जाता है तो गिनती नहीं की जाती, फिर तो उड़ाते हैं, जितना दे दो जितना दे दो। दोनों हाथ से लुटा रहे थे। ठीक उसी प्रकार से देवी जी का जब अनुष्ठान होवे तो कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि चंदा मांगने वाले 1000 बोल रहे हैं तो आपको उसमें 150 बढ़ा दो, 1100 दे दो। यदि सामने वाला 5100 बोल रहा है तो उसको आप 75 कर दो, 71 कर दो, उससे ज्यादा ही देना चाहिए। इससे क्या है, हमारा उत्साह प्रकट होता है। माता रानी के समक्ष हम दिल खोल कर देते हैं, और दिल खोलने के साथ साथ तिजोरी भी खोलनी पड़ती है। अब दिल तो बहुत खुला है, लेकिन तिजोरी खोलना नहीं है, तो फिर कैसे देंगे? इसीलिए बड़े उत्साह पूर्वक तन मन और धन से संलग्न होकर देवी भागवत की कथा अनुष्ठान करानी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य यत्न पूर्वक देवी भागवत महापुराण को श्रवण कराते हैं, और यजमान को चाहिए, श्रोता को चाहिए कि वो भी भाव पूर्वक कथा को श्रवण करे। ये नहीं कि थोड़ी सी पानी पी आए, फिर थोड़ी सी बाहर घूम आए, फिर फोन आया तो थोड़ी फोन सुनाए, ऐसे कथा नहीं सुननी चाहिए। एकाग्रचित होकर कथा में संलग्न होना चाहिए। माता रानी की कथा सुनने वाला कौन हो? भक्त हो। भक्त में जरूरी नहीं है कि शाक्त ही हो। शाक्त किसे कहते हैं? देवी के भक्तों को शाक्त कहा जाता है। शंकर जी के भक्तों को शैव कहते हैं। श्री राधे। देवी के भक्तों को शाक्त कहते हैं, शंकर जी के भक्तों को शैव कहते हैं, सूर्य भगवान के भक्तों को शौर्य कहते हैं, रामकृष्ण के भक्तों को वैष्णव कहते हैं, और गणेश जी के भक्त को गाणपत्य कहते हैं। तो इस प्रकार से इन भक्तों का नाम होता है। तो भैया, चाहे तुम शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे तुम शाक्त हो, और चाहे तुम गाणपत्य हो, कोई भी हो, सबको देवी भागवत बड़े भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि इन सबके जीवन में शक्ति होती है। राम जी के जीवन में शक्ति स्वरूपा सीता जी हैं, भोले बाबा के जीवन में शक्ति स्वरूपा माता गौरा रानी हैं, कृष्ण जी के जीवन में राधा रूपी शक्ति है, सर्वेश्वरी अधिष्ठात्री देवी है। और एक बात क्लियर कर दें, बिल्कुल सीधी सीधी बात है,
देवी भागवत और श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम तो भागवत सुनते हैं, हम देवी भागवत नहीं सुनते। भैया देवी भागवत और श्रीमद् भागवत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? ये एक ही देव की कथा है। आप बोलेंगे उसमें तो कृष्ण की कथा है और इसमें तो देवी माता रानी की कथा है। तो एक बार हिमालय पर्वत में भोले बाबा अपनी अधिष्ठात्री आदि शक्ति देवी माता काली के संग बैठे हुए थे। काली मैया के संग बैठे हुए थे। भोले बाबा आज मुस्कुरा रहे हैं। माता ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हैं प्रभु, क्या बात है, मन में कोई बात है? बोले देवी हमारी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले हमारी यही इच्छा है कि एक बार हम स्त्री बने और आप पुरुष बनो। और ये कैसे संभव होगा? बोले चिंता मत करिए, आपकी यदि यही इच्छा है तो हम द्वापर युग में आएंगे। काली मैया ने कहा मैं कृष्ण बन के आऊंगी और भोले बाबा को बोले आप राधा बन जाना और तब हम जाके लीला करेंगे धरती पर। तो स्वयं माता काली ही कृष्ण बन के आई है, इसीलिए काला स्वरूप कृष्ण जी का है। काली मैया कृष्ण रूप में आई और भोले बाबा कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, कपूर की भांति गौर है। और राधा रानी कैसी है? करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। कैसी है राधा रानी? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सुंदर कन्हैया की लीला सुनोगे, अत्यंत वात्सल्य और भावमयी रसमयी कथा है। तो आइए हम भक्तिमयी माता की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो बड़े भाव से माता की कथा को सुननी चाहिए। जो लोग भागवत कथा सुनते हैं उन्हें देवी भागवत तो अवश्य श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण के ही पहले स्वरूप की कथा है। जो कन्हैया काली मैया ही कन्हैया बन के आई, तो वही काली मैया की कथा है ये। तो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो देवता भक्त, कथा रस परायण, उदारो अलोलुपो नम्र, श्रोता हिंसा दिवर्जिता। कथा विश्राम के पश्चात ग्रंथ का और कथावाचक का दोनों की पूजा करनी चाहिए। वक्ता द्वारा दिए प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। यजमान को व्यक्ति नित्य हो सके तो नित्य कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि का नियम भी है भैया। लोग क्या करते हैं, अरे अभी कन्या भोजन नहीं कराएंगे, जब पंचमी है जाएगी तब कराएंगे। नहीं, ये नियम नहीं है नवरात्रि का। क्या नियम है? नवरात्रि में नित्य कन्या भोजन कराना चाहिए। प्रथम दिवस ही कन्या भोजन प्रारंभ करना चाहिए। पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन 2 वर्ष की कन्या को भोजन कराओ। दूसरे दिन 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराओ। पहले दिन 1 कन्या को भोजन पवाओ तो दूसरे दिन 3-3 वर्ष की 2 कन्याएं मिल जाएं तो उनको भोजन पवाओ। तीसरे दिन आपको 4 वर्ष की कन्या मिल जाए तो 3 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए तीसरे दिन। चौथे दिन 5 वर्ष की कन्या मिल जाए तो 4 कन्याओं को भोजन कराओ। 5वें दिन 6 वर्ष की कन्या 5 कन्याओं को भोजन पवाना चाहिए, कन्या भोजन कराना चाहिए। छठे दिन 6 कन्या हो
और 7 वर्ष की यदि मिल जाए तो उत्तम है। ना मिले तो ध्यान दीजिए, यदि ना मिले तो जो पहले से लेकर अब तक पवाए उन्हीं को बुलाकर, जरूरी नहीं है कि अलग कन्या, वही कन्या उन्हीं को बुलाइए और एक संख्या और बढ़ा लीजिए। तो 5वें दिन 5 कन्या को पवाइए और यदि 6 वर्ष तक की मिल जाए तो अच्छी बात है। 7वें दिन 7 कन्याओं को भोजन पवाइए, 8 वर्ष तक की कन्या पवाइए। 8वें दिन 8 कन्याओं को भोजन कराइए और वो कन्याएं 9 वर्ष की हों। और 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन कराइए और वो 9 कन्या 10 वर्ष की हो, 10 के अंदर की ही हो। तो इस प्रकार से कन्या भोजन का नियम है। 10 वर्ष तक की कन्याओं को प्रसाद पवाना चाहिए, कन्या भोजन कहलाता है। क्योंकि कन्या के पश्चात कुमारी हो जाती है, तो इसीलिए 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। भाव से बुलाइए, पाद प्रक्षालन कीजिए, उनका पूजन कीजिए। जितना अच्छा से अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं सुंदर श्रृंगार करिए। सुंदर उत्तम पकवान बनाने चाहिए और उनको भाव से पवाना चाहिए। और समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा नवार्ण मंत्र से हवन करना चाहिए। ओम सर्व चैतन्य रूपाम तमाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। माता रानी के इस प्रकार से मंत्र से हवन कर देना चाहिए। सौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपने भगवान व्यास के द्वारा रचित 18 पुराणों का सम्यक अध्ययन किया है। कृपा करके हमें श्रीमद् देवी भागवत की कथा बताएं। आपने ही बताया कि पुराणों में देवी भागवत 5वां पुराण के स्वरूप में है और वेद के समान पवित्र है। हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें समस्त कथाओं का सार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाइए। ध्यान दीजिए, अभी तक हम महात्मा सुन रहे थे, अब मूल कथा अब प्रारंभ होती है। बोलिए अम्बे मैया की, आदि शक्ति जगतजननी माँ जगदम्बा की। सूत जी कहते हैं, हे सौनक मुनियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कल्याणकारी प्रश्न किया। महाभारत में एक वाक्य लिखा है, संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहली बात तो थाली में उतना ही लो जितना पा सको, और यदि आप उतना नहीं पा सकते तो लेना भी नहीं चाहिए। आजकल फैशन बना है जी, खूब ले लेंगे और सब कुछ छोड़ देंगे। अब तुम्हारा जूठा कूठा कौन खाए, इसीलिए उतना ही। कुछ लोग तो सोचते हैं नहीं छोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे कि बड़े ही खोए थे, सब खाए गए, तो इसके लिए वो लोग फैशन बना लिए, थोड़ी बहुत छोड़ेंगे। छोड़ना जरूरी है। अरे क्या सोचेंगे कि क्या कभी नहीं खाए हैं? अरे भैया, छोड़ना कोई फैशन नहीं है, बल्कि सब कुछ पा लेना चाहिए। जो मिले प्रसाद उसे भगवान का प्रसाद समझकर, उच्छिष्ट प्रसाद मानकर उसे पा लेना चाहिए भाव से। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। अभी इस प्रकार से माता रानी का भाव से भोग लगाकर प्रसाद हमें पाना चाहिए। और संत का क्षण, संत का क्षण का मतलब क्या है? कोई साधु संत ब्राह्मण आपके यहाँ आए, आपके घर पर आए तो दुनियादारी नहीं पूछना चाहिए। मेरा बेटा कैसे रहेगा आगे चल के, बहू कैसी मिलेगी, ये सब नहीं पूछो। तो क्या पूछो? पूछना है तो पूछो, हे संत देव, ये बताएं भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, जीवन में मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। इन सब प्रश्नों से हमारा भी कल्याण होता है और पूछने वाला भी प्रसन्न और वो धन्य, और जिससे पूछ रहे हैं वो भी प्रसन्न। साधु संतों से कुछ पूछने जाते थे पहले ऋषि मुनियों से, तो उनकी सेवा करते थे, खूब पहले सेवा करते, फिर प्रश्न करते, तब जाके उत्तर मिलता था। आजकल सेवा भाव है नहीं और सोचते हैं मेवा मेवा मिले रहे तो पाए रहे, तो ऐसा नहीं होता है। प्रेम से बोलिए अम्बे मैया की जय हो।
बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। मूल कथा अभी प्रारंभ हो रही है, कुछ क्षण और समय दीजिए, क्योंकि कथा तो देर से ही प्रारंभ हुई है, तो थोड़ी देर बैठा करिए। आइए तो 2-4-10 लोग को लेकर आया करिए, और जाया करिए तो चुपके अकेले से निकल जाया करिए। तो यहाँ उल्टा होता है, आएंगे अकेले लेकिन जाते समय सोचेंगे 2-4-10 लोग को लेके चले, अकेले क्यों जाए, मतलब हम तो ना सुने लेकिन तुमको भी नहीं सुनने देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेके आएंगे तो जो आप सुनेंगे उसका फल आपको मिलेगा, और जो वो सुनेंगे उसका भी कुछ % फल मिल जाएगा, यदि 2-4 लोग को लेके आएंगे तो। और यदि लेके जाएंगे तो कथा छोड़ने का जो फल मिलेगा, दूसरों को छुड़ाने का उनका भी फल आप ही को मिल जाएगा। इसीलिए आपकी कोई ऐसी समस्या जान नहीं है तो चुपके से चले जाइए, देवी भागवत को प्रणाम करके अपने स्थान से धीरे से चले जाना चाहिए। बोलिए देवी मैया की। अब सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादिकों, आपने जो प्रश्न किया देवी भागवत के विषय में, इससे सारे जगत का कल्याण होता है। मैं आपको देवी भागवत की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र है, अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 है, 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश वर्णन मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराण की ये 5 लक्षण हैं। आपको देवी भागवत में कई कथा मिलेगी। आगे चल के आप कृष्ण जन्म की कथा भी सुन लेंगे, राम जी की सूर्यवंश की भी कथा सुनेंगे, शंकर जी का भी चरित्र सुनेंगे, भोले बाबा के ब्याह का भी आनंद लेंगे। आगे चल के आनंदमय खूब कथा है, अभी तो सार रूप श्रवण कर रहे हैं, आगे चल के आनंद स्वरूप को भी प्राप्त करेंगे। कल कथा क्रम में देवी के अन्य रूपों की कथा श्रवण करेंगे, और साथ में सूर्य वंश की कथा सुनेंगे। उसी क्रम में हम लोग सब महाभारत की भी कुछ कथा श्रवण करेंगे, जिसमें भीष्म पितामह जी का प्रसंग, और साथ ही साथ व्यास जी के जन्म की कथा श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से कई कथाएं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी अन्यत्र, वो आपको देवी भागवत महापुराण में प्राप्त हो जाएगी। तो अद्भुत कथा है। तो इस प्रकार से इसमें किस प्रकार अलग अलग अध्यायों में अलग अलग श्लोक हैं। प्रथम स्कंद में 20 अध्याय हैं, द्वितीय स्कंद में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय, पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्ठ स्कंद में 31 अध्याय, सप्तम में 40 अध्याय, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24 और नवम में 50, दसम स्कंद में 13 अध्याय में मुनि व्यास ने ये कहे हैं। इसी प्रकार के मुनिगण एकादश स्कंद में 24 अध्याय और द्वादश स्कंद में 14 अध्याय बताए गए हैं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, सूत जी अन्य पुराणों का भी वर्णन कर रहे हैं। 18 पुराण हैं, लेकिन 18 पुराणों में कौन कौन से पुराण हैं और उनमें कितने कितने श्लोक हैं, इसका भी वर्णन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, 2 मां नाम वाले पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। 2 भा वाले पुराण हैं, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। 3 ब्र वाले पुराण है, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। 4 वा वाले पुराण है, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वराह पुराण। आ वाला अग्नि पुराण, न वाला नारद पुराण, 5 अक्षर वाला पद्म पुराण, ली अक्षर वाला लिंग पुराण, गा अक्षर वाला गरुड़ पुराण, कु अक्षर वाला कूर्म पुराण, इसका अक्षर वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक 18 पुराण है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। कितने? 14,000 श्लोक। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण में 14,000
और भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक हैं। पवित्र भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 श्लोक हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं। बाराह पुराण में 24,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण में 16,000 श्लोक हैं। नारद पुराण में 25,000। विशाल पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। ध्यान दीजिएगा, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में सभी पुराणों की महिमा मंडन की गई है। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से सभी पुराणों के श्लोकों की संख्या बताई है। अब भगवान वेद व्यास जी ने वेद व्यास जी को माता भगवती की कृपा प्राप्त हुई। वो कब कृपा प्राप्त हुई? बोलिए अम्बे मैया की नारद जी व्यास जी से कहते हैं, असंशयम हृदयं भोजे भज देवी पदाम्बुजं सर्वं दास्यति सा देवी यद्दिष्टं भवेत् तव। नारद जी के द्वारा व्यास जी को देवी का आश्रय लेने के लिए कहा गया। कब? तो ये कथा कुछ पहले हम श्रवण करेंगे। एक बार श्री वेद व्यास जी महाराज एक दिन अपनी कुटिया सम्यक प्रास में बैठे हुए थे। सम्यक प्रास में बैठे हुए थे, वहां उन्होंने एक गौरैया पक्षी को देखा। क्या देखा? गौरैया पक्षी दूर से उड़ उड़ के आ रही है, अपने चोंच में घास लेकर और लाकर अपने बच्चे को दे रही है। कुछ दाने चुन चुन के ला रही है और अपने बच्चे के मुख में, अपने मुख से उसके मुख में डाल रही है। वेद व्यास जी देखकर सोच रहे, वाह, माँ की ममता कितनी अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है, बच्चे का कितना स्नेह करती है। ध्यान देना, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता बदली थोड़ी जा सकती है। दुनिया में सब बदल सकते हैं लेकिन माँ की ममता नहीं बदल सकती। बेटा लाख अपराध करके आए लेकिन माँ तो उसे प्रेम करती ही। भैया एक अब के जमाने की बात छोड़ो, लेकिन कुछ समय पहले ही माताओं के 2-2, 4-4 बच्चे होते थे और ज्यादा नहीं। कोई 1.5 वर्ष का है तो कोई 2.5 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का, और सब में लड़कपन भरा है। सब वैसे ही उदंड हैं, लेकिन एक मैया अपने 4-5 बच्चों को एक साथ पाल लेती थी। और पहले जमाने में इतनी सुख सुविधा भी नहीं होती थी। हमारी दादी, हमारी मैया स्वयं बताती हैं कि गोबर से घर की लिपाई होती थी, धान की कुटाई होती थी, फिर छिलके अलग करते, फिर उसको साफ करते, फिर भोजन बनता था। भोजन बनाने के लिए 1 घंटे पहले से आग जलाना पड़ता था कि आग प्रॉपर जले रहे, तब तो भोजन बनेगा। इतनी सब व्यवस्था होती थी तब जाके भोजन प्रसादी बनता। और इसके साथ साथ इतने काम के बाद भी मैया अपने बच्चों का लालन पालन करती। तभी तो आजकल सयानी मैया होती है तो बोलते अरे लगता है कि इन्हीं बस के बच्चे हुए हैं, हमने तो जाए ही ना है बच्चे। बहुओं को देख देख कर परेशान रहती है, कह रहे हमने तो इनसे ज्यादा कष्ट सहे हैं। ऐसे लगता है जैसे यही बार अपने बच्चों को जन्म दिए। कई बार तो ऐसा, आजकल तो खूब व्यवस्था है। बच्चे को लघु शंका भी जाना हो तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक पैंट पहना दिए तो फुर्सत, पूरे दिन वाए में तुम सुसु करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो ऐसा होता कि मैया कछु कर रही है और बेटा सुसु कर दिया तो परेशान, पुनः घर की सफाई करना, बच्चे को कपड़ा बदलना।
साफ सफाई करना, गिनती के 2-4 पेंट होते थे, इतनी व्यवस्थाएं थोड़ी थी। रात में लाला बिस्तर गीला कर दे तो ऐसी सुविधा थोड़ी होती थी। माँ क्या करती, बच्चे को सोफे में सुला देती और स्वयं गीले में सो जाती। ये माँ है भैया, माँ की ममता की तो कोई तुलना ही नहीं है। रात रात भर जाग कर अपने बच्चे को सुलाती थी। कई बार बेटा बीमार पड़ जाए तो मैया रात भर सोती नहीं है, लेकिन बच्चे को गोदी में लेकर सुलाती हैं। श्री राधे। ब्रह्मा जी ने कहा आपने स्वयं मुझे बनाया, मैंने सृष्टि बनाई, तो आपसे श्रेष्ठ कौन है जिनका ध्यान आप कर रहे हैं? तो जब विष्णु जी से पूछे ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने कहा हे ब्रह्म देवता ध्यान दीजिए, आपको मैंने पैदा किया, लेकिन जो मेरा संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से मैं चलता हूँ, मैं उन्हीं की आराधना कर रहा हूँ, देवी शक्ति की आराधना। क्योंकि एक बार आप भूल गए, जब आप आए थे और मैं उस समय गहरी निद्रा में था, तो उस समय आपने योग माया को पुकारा और उन्हीं के द्वारा मेरी निद्रा खुली। मैं निद्रा से जागा, उस समय आपने मुझे निद्रा से जगाया था। और उस समय जो योग निद्रा थी वो भी देवी भगवती की ही स्वरूपा है। ये जो निद्रा देवी है ना, ये भी माता ही हैं। जब हम रात में सो जाते हैं तो निद्रा देवी सुलाती हैं, जब सुबह जागते हैं तब आदि शक्ति जगाती हैं, शरीर में शक्ति का संचार करती हैं। जब हमें भूख लगती है और भोजन पाते हैं तो अन्नपूर्णा देवी पवाती हैं। तो भैया हर कार्य में हमारी देवी ही बैठी हुई है। समझने वाली बात है। माता आदि शक्ति की मैं आराधना कर रहा हूँ। जब मधु और कैटभ नामक दैत्यों का संहार करने के लिए आपने मुझे पुकारा था, तो वही माया ने ही योग निद्रा से मुझे जगाया। अब जब मधु कैटभ की बात आई तो मधु कैटभ की कथा सुनने के लिए इधर कौन आतुर हुए? शौनकादिक ऋषि। अब एक बात कहें, जब तक ध्यान से सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आएगी कथा, क्योंकि कथा के अंदर इतनी कथाएं हैं कि आप लोगों को रस्सी पकड़ के रखना होगा। ये कौन सी जगह है ये समझ लो। हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार की गंगा बड़ी तेज बहती है, थोड़ी भी रस्सी छूटी कि हम बह जाएंगे धारा में। इसीलिए ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। ये प्रयागराज की गंगा मैया ना है कि आराम से गोता लगाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और जब कुंभ पड़ा तब तो पानी और इतना कम कि उसमें डूब भी नहीं पाते थे लंबे लोग। छोटे हैं तो वो तो कैसे जैसे नहा भी नहीं है, लेकिन लंबे बड़े लोगों को तो और मुश्किल पड़ता था। बहुत कम पानी में स्नान करना पड़ता था। सरकार को व्यवस्था भी बनानी पड़ती है कि कहीं कोई डूब न जाए, गहराई में न जाए। लेकिन हरिद्वार की गंगा कैसी है? हे राम, जरा सी रस्सी छोड़े नहीं कि आगे तक पहुंच जाओगे, बह ही जाओगे, बड़ी तेज धारा। तो ये कहाँ है? हम हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, रस्सी पकड़ के चलना पड़ेगा। कथा कौन सुना रहे हैं? सौनक मुनियों को सूत जी सुना रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक मुनियों को व्यास जी की कथा सुना रहे हैं। और व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं तो नारद जी अपने पिता ब्रह्मा की कथा बता रहे हैं। और ब्रह्मा जी की भी कौन सी कथा बता रहे हैं? जो ब्रह्मा जी नारायण से पूछ रहे हैं वो कथा नारद जी व्यास जी को सुना रहे हैं। और ये कथा सौनकादिक ऋषियों को सूत जी सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, व्यास जी ने जब पूछा तो नारद जी बतलाते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी जब नारायण से पूछे कि आप किनकी आराधना करते हो, तो उन्होंने कहा मैं देवी भगवती की आराधना कर रहा हूँ। जब मधु कैटभ का अत्याचार बढ़ा तब आप आए और मुझे जगाए, तो उस समय माता भगवती योग निद्रा को आज्ञा करती हैं कि जाओ प्रभु को निद्रा से जगाओ। तब मैं जागा।
क्योंकि मुझे जगाने में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को जगा सके। योग निद्रा के द्वारा आप मुझे देवी ने जगाया। इसीलिए व्यास जी से नारद जी कहते हैं आप देवी की आराधना करें। नारद जी के मुख से देवी आराधना की बात सुनकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर 5वें अध्याय में भगवान के हयग्रीव अवतार का भी वर्णन करते हैं। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं हे प्रभु भगवान के हयग्रीव अवतार कैसे हुए और ये मधु कैटभ का वध प्रभु ने कैसे किया, कैसे जागे, ये सारी कथाएं हमें बताइए विस्तार से। इधर तो नारद जी ने व्यास जी को नियम बता दिया कि आप ऐसा करो, लेकिन उधर शौनक मुनियों के अंदर प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे हैं। सूत जी ने कहा आप धन्य हैं। क्यों? भगवान के बारे में जानने के लिए जितनी ज्यादा अंदर जिज्ञासा प्रकट होती है, समझ लेना चाहिए श्रोता बड़ा उत्तम मिला है। और जो कहे बस घड़ी देखते रहे अरे राम राम कब बंद करेंगे, तो समझ लो कि वो उत्तम श्रोता तो नहीं है, मध्यम या निम्न ही श्रोता है, जो चाहते हैं कथा अब बंद हो अब बंद हो अब बंद हो। इसीलिए कथा के लिए लालसा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। 5वें अध्याय में हयग्रीव अवतार का वर्णन करते हैं और 6ठे अध्याय में मधु कैटभ वध का वर्णन करते हैं। तो हमें भी लगता है कि समय को ध्यान में रखते हुए हम आप सबको हयग्रीव अवतार और मधु कैटभ के वध की कथा और सूर्यवंश की कथा के साथ साथ हम आप सब कल भीष्म पितामह की कथा, व्यास जी के अवतार की कथा सबको श्रवण करेंगे। और समय को देखते हुए कल समय रहेगा तो फिर राम जी का जन्म उत्सव भी मनाएंगे, क्योंकि सूर्यवंश की कथा बिना राम जी के जन्म के पूरी नहीं होती है। तो थोड़ी देर ही सही लेकिन उत्सव मनाना चाहिए। तो आप लोग बड़ी तैयारी से आइएगा, लाला को जन्म होएगा, माता रानी की महिमा के द्वारा श्रवण करेंगे कि कैसे भगवान का अवतार हुआ और भगवान राम के जीवन में देवी भगवती की क्या लीला है यह श्रवण करेंगे। तो इसीलिए आइए अब आरती की तैयारी हो रही है। 2 शब्द सभी भाव से भगवान नाम संकीर्तन का जाप करेंगे और जाप के बाद आरती में प्रवेश करेंगे। तो सभी भाव से आरती में सम्मिलित हों, 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन का जाप करें।